आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करवा दिया था। होप आप लोगों ने वीडियोस देख रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। All firms need factory of production to produce any kinds of commodity. The money spent to produce goods and service is called as cost. हम कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं उस पे लगाने वाला पैसा, मतलब जो हम मनी उस पे खर्च करते हैं, मनी स्पेंड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज़ पे हमने पैसा खर्च करा और नई चीज़ बनाई उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। और अगर ये अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हम कोई चीज़ बना रहे हैं उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Hence the word cost can be understood as an expense borne by the produce on factor input and non-factor input। जो भी एक्सपेंस हमारे प्रोडक्ट बनाने के वक्त लगता है, चाहे हम माल बाहर से लें, चाहे हम माल को बनाएं, खुद से लेकर बनाएं, उन सब को हम कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। हेयर फैक्टर इनपुट रिफर टू लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। यहाँ पे फैक्टर्स क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। बॉर्न ऑन देम, जैसे कि हम अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कहीं का रेंट देना पड़ता है, मजदूर को मजदूरी देनी पड़ती है, वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ती है, और बाय चांस हमने किसी से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और हमारा कोई मेंबर हमारे साथ काम करता है, हमारा पार्टनर, उसको हमें प्रॉफिट देना पड़ता है। तो ये सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आ जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हम करते हैं जैसे कि रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट आ जाता है। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उस पर लगने वाले सारे एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे। लाइक हम मैगी बनाते हैं तो मैगी पे लगने वाले, जैसे हमने लेबर कॉस्ट, हमने जहाँ पे मैगी बनाई वहाँ का रेंट वगैरह, वो सब कैलकुलेशन होता है। पर मैगी पे उसका कैलकुलेशन होगा। तो यही है, जब भी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम वो सारे एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे जो कि उस टाइम पे लगे थे। ये होता है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ फंक्शंस। Concept of cost. Watson has used the term cost function to denote the general relation between output and cost. Watson के हिसाब से हम जो भी रिलेशनशिप करते हैं आउटपुट का, मतलब जो भी हम बाहर से माल लेते हैं या अंदर से माल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सारा कॉस्ट ऑफ फंक्शन के अंदर आ जाता है। अब कॉस्ट ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होता है C=FQ। C मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, F मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप एंड Q मीन्स आउटपुट। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हमें अच्छे से लर्न करना है। ओके, अब कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर दो तरह की कॉस्ट आ जाती हैं। एक होता है रियल कॉस्ट, एक होता है मनी कॉस्ट। रियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कमोडिटी को मनी में एक्सप्रेस नहीं करती बट इन एफर्ट्स, जैसे कि वर्कर काम करते हैं एंड सेक्रीफाइस करते हैं, अपना मेहनत एफर्ट्स लगाते हैं, अंडरगोन इन मेकिंग ऑफ कमोडिटी को बनाने में वो जो हेल्प करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, वो सारे रियल कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं। अब आप किसी लेबर को रखोगे काम पे तो वो अपनी मेहनत देगा, उस मेहनत की वजह क्या लेगा? पैसा लेगा। तो ये जो भी फिज़िकल एफर्ट्स लगाता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारे रियल कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे। अब मनी कॉस्ट क्या होता है? मनी कॉस्ट में वो सारे मनी एक्सपेंस इंक्लूड होंगे जो बिजनेस में प्रोडक्शन के टाइम पे लगाए गए थे। मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर सर्टेन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी इज द सम ऑफ पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंगेज इन द प्रोडक्शन। जितना भी प्रोडक्शन के टाइम पे पैसे का खर्चा हुआ था, मतलब प्रोडक्शन हुआ था, वो जितना भी मनी कॉस्ट लगा था, हम वो सारा मनी एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मनी कॉस्ट। हमने दो तरह की कंसेप्ट पढ़े, एक पढ़ा रियल कॉस्ट, दूसरा पढ़ा मनी कॉस्ट। अब नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट क्या होता है हम ये देखेंगे। सोशल कॉस्ट क्या होता है? सोशल कॉस्ट एक सोसाइटी के लिए जो हम खर्चा करते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के ऊपर खर्चा करना,
एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के ऊपर खर्चा करना है, जैसे पानी के ऊपर, नॉइस के ऊपर, इन सब डिफरेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सोशल कॉस्ट मतलब हम समाज के लिए जो भी खर्चा करते हैं वो हमारा सब सोशल कॉस्ट में आ जाता है। अब फोर्थ है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसको हम, जैसे कि रेंट देना, ओनर्स का लैंड के ऊपर इंटरेस्ट देना, वेजेस देना, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होते हैं वो सारे इम्प्लिसिट कॉस्ट होते हैं। फैक्ट्री के बाहर के जो भी खर्चे होंगे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएंगे। फैक्ट्री के अंदर के खर्चे इम्प्लिसिट और फैक्ट्री के बाहर के खर्चे एक्सप्लिसिट। अब फैक्ट्री के बाहर के खर्चे कौन कौन से होते हैं कि आप बाहर से कोई भी परचेस करोगे प्रोडक्ट वो, और फिर कैश पेमेंट दोगे उस फॉर्म को वो, आउटसाइडर पेमेंट दोगे, या परचेस ऑफ हायर ऑफ गुड्स, आपने कुछ गुड्स और सर्विस परचेस करी, या आपने लेबर को वेजेस पेड करी मतलब मजदूरी पेड करी, रेंट पे करा लैंडलॉर्ड को, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करा, बैंक को लोन के लिए इंटरेस्ट पेड करा। इन सब का जो भी खर्चा हम बाहर देते हैं वो होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बेस्ट, अब जैसे हमारे पास दो तरह की अपॉर्चुनिटी हैं कि एक प्रोडक्ट हमें 10,000 का मिल रहा है, एक 12,000 का मिल रहा है, तो जो 10,000 प्रोडक्ट, हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे? दोनों की क्वालिटी सेम है पर एक दुकानदार उसको 10,000 में दे रहा है, दूसरा दुकानदार उसको 12,000 में दे रहा है, तो हम एक को सेक्रीफाइस करेंगे ना, एक दुकानदार को जो 12,000 का दे रहा है उसको सेक्रीफाइस करेंगे, और जो 10,000 का दे रहे हैं हम उससे खरीदेंगे, है ना। और मान लो एक पर्सन हमें सैलरी 10,000 दे रहा है और एक 12,000 दे रहा है, तो हम सैलरी कौन से पर्सन के पास जाएंगे काम करने? ऑब्वियस सी बात है कि हम 12,000 वाले पर्सन के पास जाएंगे, है ना। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज़ अ बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो और फॉरगोन करो दूसरे को, ये होता है अल्टरनेटिव कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर एक्स जो काम करते थे एज अ सेक्रेटरी कंपनी में, 1 लाख पर मंथ कमाते थे, पर शी रिज़ाइन हर जॉब एंड स्टार्ट हिज ओन प्राइवेट प्रैक्टिसेस। अब उन्होंने क्या करा कि अपनी जॉब को रिज़ाइन करा और अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करा। तो दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते ना, वो प्राइवेट जॉब भी करें और अपना बिजनेस भी चलाएं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। तो जो एक काम करता है और दूसरे को सेक्रीफाइस करता है वही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या क्या आता है वो सब हम पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप इतना रीड करें, मोस्ट IMP चैप्टर है, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमारा चैप्टर 5 का पार्ट 1 ये है।